नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनिल केसरी अबाउट इंडिया चैनल के अंतर्गत इन बातों पर अधिक फोकस कर रहा हूं जिसमें भारत की संस्कृति और भारत के सांस्कृतिक विरासत से परिचय प्राप्त किया जा सके। और इसके अंतर्गत हम लोग पर्व त्योहारों को समझने के लिए जो कैलेंडर है उस कैलेंडर को समझ रहे हैं, जिसमें कई जो है वह भारतीय कैलेंडर की चर्चाएं हो चुकी हैं। और इसमें हम लोग आज जो है वह इस्लामिक कैलेंडर के अंतर्गत एक विषय को जो है वो उठा रहे हैं जिसे हम ईद का चांद कहते हैं। तो आप लोग जो है अक्सर जो है वह आपने सुना होगा कि इस्लामिक कैलेंडर में जब चांद दिखता है तभी जो है वो पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। अब इस्लामिक कैलेंडर में चांद दिखता है तो पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, इसका क्या संबंध है? तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करने के लिए देखिए, ईद के चांद के अंतर्गत आप पहले चंद्रमा की स्थिति और पृथ्वी की स्थिति को जो है वह देखिए। तो यहां ये जो है वह सूर्य की स्थिति है, इसे हम लोग यहां सन की बात कर रहे हैं, ये सन की बात है। यहां पर पृथ्वी अर्थ की बात है और यहां ये चंद्रमा है और इसका ये एक रिवोल्यूशन है। और ये जो रिवोल्यूशन है वो दरअसल एक चंद्रमास का रिवोल्यूशन है जो 29.5 दिनों में जो है वह होता है। और इस्लामिक कैलेंडर में दरअसल चंद्रमा के परिक्रमण के आधार पर ही कैलेंडर जो है वह बने हुए हैं और उसी कैलेंडर के आधार पर ही दरअसल जो है वो पर्व त्योहारों की तिथियां जो है वह होती हैं। अब देखिए, ये पूरा जो है लगभग 30 दिनों में जो है वह भ्रमण है। और 30 दिनों में कितना जो है वह भ्रमण होता है? तो 30 दिनों में 360 डिग्री का जो है वह 30 दिनों में जो है वह भ्रमण होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर जो है वह गौर करके जो है वह देखिएगा कि हम लोग जो है वो चंद्रमा की जो स्थिति है 360 डिग्री जो है वह 30 दिनों में भ्रमण करती है। तो इसी में हम लोग जो है वह गौर करके देखें कि यह न्यू मून है। तो इस्लामिक कैलेंडर भी जो स्टार्ट होता है वो न्यू मून से ही नए मास प्रारंभ होते हैं। नए मास जो प्रारंभ होते हैं वो न्यू मून से, यानी रमजान का महीना है तो रमजान के महीना समाप्त होगा और उसके बाद शव्वाल का महीना आएगा और शव्वाल का महीना आएगा तो हम लोग ईद मनाते हैं। अब आइए देखिए कि न्यू मून जो है से रमजान का महीना जो है वह शुरू हुआ और रमजान का महीना पूरा एक माह तक चलेगा, लगभग 30 दिनों तक। और 30 दिन तक हम लोग रोजा रखते हैं। अब 30 दिन रोजा जब समाप्त होगा तो न्यू मून के दिन जो है वह हम लोग रोजा समाप्त जो है वह नहीं करते हैं, बल्कि उसके बाद जो प्रथम दिन है उस दिन समाप्त करते हैं। तो न्यू मून के बाद जब प्रथम दिन जो है वह आएगा, उसकी प्रथम दिन की स्थिति जो है वह मान लेते हैं हम लोग चंद्रमा की स्थिति ये है प्रथम दिन की। क्यों? क्योंकि चांद दिखेगा तभी जो है हम लोग रोजा जो है वह उसके अगले दिन समाप्त करते हैं और अगले दिन समाप्त करते हैं रोजा और साथ साथ जो है वह ईद मनाते हैं। तो देखिए, यहां न्यू मून है। न्यू मून की गणना हम लोग जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर नहीं करते हैं, बल्कि जो है इस्लामिक कैलेंडर के आधार पर करते हैं। तो न्यू मून के बाद जो है वह जो प्रथम चांद है, यह प्रथम चांद दिखेगा। तो जैसा कि जो है वह हमने एक बात की चर्चा की थी पूर्णिमा के जो वीडियो था उसमें, कि पूर्णिमा का जो मून राइज होता है भारत में वह होता है पूर्व दिशा से। तो इसी प्रकार न्यू मून के बाद जब पहला चांद जो है वह दिखता है वह दरअसल पश्चिम दिशा से दिखता है। यानी चंद्रमा जैसे जो है वह सूर्य की जो है वह जो सूर्य का जो उदय होता है वह हमेशा एक ही जो है वह दिशा से होता है और वह कहां से? पूर्व से। लेकिन चंद्रमा की स्थितियां बदलती रहती हैं। और चंद्रमा की स्थिति कैसे बदलती है? तो प्रथम दिन चांद जो है वह जो उदय होता है वह पश्चिम दिशा से होता है और पूर्णिमा के दिन जो चांद का उदय होता है वह पूर्व दिशा से होता है। अब इसका मतलब है कि यह प्रथम दिन का चांद जो है किधर से दिखेगा? पश्चिम दिशा से दिखेगा। ठीक। और चांद जो है वह कब हम लोग देखते हैं? तो चांद हम लोग नॉर्मली रात्रि में देखते हैं। अब गौर करके देखिए, रात्रि में चांद दिखेगा और उसी समय सूर्यास्त होना है। तो सूर्यास्त के इसका तात्पर्य है कि सूर्यास्त के ठीक बाद पहला चांद दिखेगा। सूर्यास्त के ठीक बाद पहला चांद दिखेगा। तो यहां पर जो पहला चांद दिखेगा वो कब दिखेगा? सूर्यास्त के ठीक बाद। अब गौर करके देखिए, सूर्यास्त के ठीक बाद जब चांद दिखेगा तो इसका मतलब है आकाश में बहुत घना अंधेरा नहीं हुआ है, इसलिए चांद जो दिखना है वह बड़ा जो है वही जो है वह मामूली सी एक तो रेखा दिखेगी और जो है वह
पूरा सफेद भी नहीं दिखेगा, यानी उसकी जो रेखा है वह भी सफेद नहीं दिखेगी। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक इमेज से समझने का प्रयास करते हैं कि यह जो है वह प्रथम दिन का चांद है, यह प्रथम दिन का चांद है। तो हम लोग मान लें कि यह शव्वाल का महीना, यानी इस्लामिक कैलेंडर का जो 10वां महीना है, शव्वाल का महीना का प्रथम दिन का चांद है। अब ये कहां से दिखना है? पश्चिम दिशा में दिखना है, वेस्ट में दिखना है, ठीक, और वेस्ट में दिखना है, और वेस्ट में सूर्य का अस्त भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बहुत घना अंधेरा नहीं होता है जिस समय यह चांद दिखता है, यानी चांद जो दिखता है वह शाम के समय दिखता है। जैसे पूर्णिमा का चांद जो है रात्रि के समय दिखता है, तो प्रथमा का जो चांद होता है यह जो है शाम के समय दिखता है। तो वेस्ट में दिख रहा है और वेस्ट में सूर्य का अस्त हो रहा है, तो यह बहुत घना जो है वह नहीं दिखता है, यानी घना अंधेरा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चांद को देखा जाना बहुत आसान नहीं होता है। यही वजह है कि जो बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं इस्लाम से जुड़े हुए, वो जो है, या मौलवी जो होते हैं, वो सब जो है चांद को देखने का प्रयास बहुत ही जो है वह गंभीरता से करते हैं। यहां तक कि दूरबीन वगैरह लेकर भी जो है वह चांद को देखने का प्रयास करते हैं कि चांद दिख जाए तभी जो है वह हम लोग पर्व जो है वह मनाएंगे। तो ये प्रथमा का चांद जो है वह दिखा। तो प्रथमा का चांद जो है वो बहुत ही थोड़ी देर के लिए, एक तो क्या है वेस्ट में दिख रहा है, दूसरा यह जो है जो इसका उदय होता है, चंद्रमा का जो उदय होता है, यह बहुत ही अल्पकाल के लिए होता है। जैसे पूर्णिमा का चांद पूरे 12 घंटे जो है वह होता है। तो आप यहां समझिए फिर से वापस कि यहां से पूर्णिमा का जो चांद होता है, ये पूर्णिमा का चांद 12 घंटे तक दिखाई देता है आकाश में, लेकिन जो प्रथमा का चांद होगा वह काफी कम समय के लिए दिखाई देता है, और धीरे धीरे चांद देखे जाने की अवधि जो है वो बढ़ती चली जाती है। यानी दूज का चांद उससे ज्यादा देर तक दिखेगा, उसके बाद जो है तृतीया का चांद उससे ज्यादा देर तक दिखेगा, उसके बाद सप्तमी अष्टमी का चांद उससे ज्यादा देर तक दिखेगा, और जो है वह फुल मून जो है वो 12 घंटे तक दिखेगा, और फिर 12 घंटे से फिर ये घटता चला जाएगा, और ये जो है वह फिर चांद न्यू मून में यानी अमावस्या में दिखेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जो चांद दिखना है वो काफी अल्पकाल के लिए दिखना है। अब देखिए पश्चिम दिशा में दिखना है, एक बात मैंने बताया, दूसरा अल्पकाल के लिए दिखना है चांद। तो अल्पकाल के लिए दिखना है, तो इसीलिए जो है इसको देखे जाने के लिए काफी गंभीरता से प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। और जब प्रथमा का चांद जो है वह दिख गया, तब जो है वह हम क्या करते हैं कि दूसरे दिन, उसके बाद जो है वह दूसरे दिन हम जो है वह ईद मनाते हैं, और यह ईद का चांद है। इसी को हम लोग जो है वह दरअसल ईद का चांद जो है वह कहें। अब गौर करके देखिएगा, ईद का चांद जो है वह प्रथमा के चांद से थोड़ा सा जो है वह बड़ा जो है वह दिखाई दे रहा है। ईद का चांद प्रथमा के चांद से थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। अब इसमें एक स्टोरी और जो है वह आती है, एक स्टोरी और आती है। आप लोगों ने कई बार जो है वह सुना होगा कि दरअसल सऊदी अरेबिया में एक दिन पहले जो है वह ईद मनता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करें। सऊदी अरेबिया, तो देखिए सऊदी अरेबिया जो है वह की अवस्थिति को जो है वह देखने का प्रयास पहले करें। अगर एक मैप को हम लोग देखें तो ये हमारा अफ्रीका है, और ये अरब में सऊदी अरेबिया यहां पर है, जिसमें यहां ओमान है, यहां यमन है, और यहां इंडिया है, ठीक। तो ये सऊदी अरेबिया, इसका मतलब है सऊदी अरेबिया भारत से कहां है? भारत से पश्चिम दिशा में। सऊदी अरेबिया भारत से पश्चिम दिशा में है। अब हमने यह चर्चा की थी ऑलरेडी कि दरअसल प्रथमा का जो चांद होगा, प्रथमा का जो चांद होगा यानी शव्वाल के महीने में जो फर्स्ट डे का जो चांद होगा वह किधर जो है वह दिखेगा? पहले पश्चिम में दिखेगा। तो इसका मतलब है कि सऊदी अरेबिया में ऐसे चांद का उदय पहले होगा, और भारत में ऐसे चांद का उदय बाद में होगा। यानी यहां पहले चांद का उदय होगा, यहां बाद में होगा। तो निश्चित है कि साइंटिफिकली अगर जो है वह हम देखें तो जो है वह यहां चांद का उदय पहले, क्योंकि चंद्रमा की जो गति है उस गति के आधार पर यहां पश्चिम दिशा से जो है वह पहले उदय हो रहा है, तो यहां चंद्रमा की जो है वह उपस्थिति पहले जो है दिखेगी। तो अब ऐसी स्थिति में अगर हम ईद को जो है वह देखने का प्रयास करें कि ईद का जो है वह जो हमारा त्योहार है वह किस प्रकार होगा, तो यहां भारत के पहले ईद जो है वह कहां हो जाएगा? सऊदी अरेबिया में।
क्यों? क्योंकि वहां पहले चांद दिखा और भारत में बाद में चांद दिखा, तो ईद पहले जो है वह यहां हो जाएगा। इसलिए जो है एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि यहां पर अगर शनिवार को ईद हो जा रही है तो यहां पर संडे को ईद होगा, यानी एक दिन बाद। क्यों? क्योंकि जो है वह ये पहले जो है वह हो चुका है। अब सामान्य रूप से इसे जो है वह ये समझा जाता है कि हम लोग जो है वो दरअसल सऊदी अरेबिया में मक्का की अवस्थिति है, इसलिए मक्का में पहले ईद हो जाता है तब भारत में ईद मनाया जाता है। यह धारणा धर्म से जुड़ी हो सकती है, आस्था से जुड़ी हो सकती है, लेकिन विज्ञान के देखने का जो एंगल है वह एक अलग है। और विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान ये कहता है कि पहले पश्चिम दिशा में पहले चांद उदय हुआ, इसलिए यहां पर ईद मनाने की परंपरा पहले विकसित होगी और यहां पर बाद में विकसित होगी। तो इसलिए ईद मनाने की जो परंपरा है विज्ञान के आधार पर यह कहता है कि यहां पहले जो है वह चंद्रमा का उदय हो गया, एक दिन सव्वाल का महीना पहले आ गया और यहां एक दिन सव्वाल का महीना बाद में आया। तो इस प्रकार से दरअसल इस्लामिक कैलेंडर के अंदर भी दरअसल जो हम लोग पर्व त्योहार देखते हैं वह दरअसल तीनों सेलेस्टियल बॉडी यानी कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, इनकी जो है जो गति है इन गतियों के आधार पर होता है। और जो कैलेंडर होता है उस कैलेंडर में चंद्रमा के गति को ज्यादा महत्ता दी गई है और उसके आधार पर ही दरअसल जो है वह हम लोग पर्व त्योहार मनाते हैं। तो यह ईद के चांद का जो है वह व्यवहार जो है वह इसी प्रकार जो है वह देखा जा सकता है कि वह तीनों सेलेस्टियल बॉडी के आधार पर ही गणना करके हम लोग ईद मनाते हैं। तो हम लोग फिर से जो है वह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। जय हिंद।